हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू द चैनल मेडिको स्वामी। सीएम की सीरीज़ लेकर के हम लोग आ चुके हैं। तो सीएम के हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जो आपको पढ़ने ही हैं। सारे चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर चैप्टर्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ जिनको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और अगर आप लोग पूरा चैप्टर नहीं पढ़ पाते हैं तो सिर्फ ये वाले क्वेश्चंस कर करके आपका जो चैप्टर है उसका जिस्ट पूरा सा कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 से, जो है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीज, लेवल ऑफ प्रिवेंशन एंड 5 मोड्स ऑफ इंटरवेंशन। आप चाहें तो पेपर पेन लेकर के ये क्वेश्चंस लिख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग वीडियो को काफ़ी अच्छी क्वालिटी पर शूट करें, लेकिन कई बार हो जाता है कि वीडियो क्वालिटी प्रॉपर नहीं आ पाता है। आई डोंट नो व्हाट आर द रीजंस, मे बी एडिटिंग में या तो कुछ हो जाता होगा या कुछ, क्योंकि हम लोगों को इतना अच्छा एडिटिंग आता नहीं है। तो आप लोग चाहे तो पेन और पेपर ले करके और लिख सकते हैं सारे क्वेश्चंस। सेकंड है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज़। जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज़ है उस क्वेश्चन के आने के चांसेस इस बार कई ज़्यादा है। प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड इरेडिकेशन। जो इरेडिकेशन है वो अलग से 2 मार्क्स में आ सकता है। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज़ 5 मार्क का क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट्स एंड डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ 2 से 5 नंबर में आने के चांसेस हैं। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड तो आपको करना ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या होता है ना, हम लोग उन चैप्टर्स में ज़्यादा उलझ जाते हैं जो एकदम डिफ़िकल्ट है और जिसमें से क्वेश्चंस कम आते हैं, और ये चैप्टर्स जो बहुत ज़्यादा ईजी है इसके क्वेश्चंस हम लोग करना ही भूल जाते हैं। लेकिन एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ससेप्टेबिलिटी एंड डिसीज़ अगेन 2 मार्क में आ सकता है। हेल्थ फॉर ऑल, आइसबर्ग ऑफ डिसीज़ 2 से 5 नंबर का क्वेश्चन है। स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ 5 मार्क का क्वेश्चन है। स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज़, रिहैबिलिटेशन, मिनिमम डेवलपमेंट गोल्स, कंसेप्ट ऑफ कॉजेशन एंड सर्विलेंस, ये सारे ही क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से आपको प्रिपेयर करने हैं। चैप्टर नंबर 3 काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, प्रिंसिपल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड एपिडेमियोलॉजिकल मैथड्स, लेकिन इसके भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल करके रखे हैं। जब मैं पढ़ती थी तभी के क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप लोगों को भी ये काम आएंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी पर से क्वेश्चंस आते हैं। एपिडेमियोलॉजी और उसके यूजेस क्या क्या है। आइसोलेशन और क्वारंटाइन, ये 2 नंबर में आएगा ही, या तो आइसोलेशन आ जाएगा या तो क्वारंटाइन आ जाएगा। इसके पहले आई थिंक 2020 में जो एग्ज़ाम्स हुई थी उस समय पर ये क्वेश्चंस मैंने निकाले थे जब मैं अपने एक जूनियर को पढ़ाती थी। तो उस टाइम के ये क्वेश्चंस है, और क्वारंटाइन उस टाइम पर आया था 2 नंबर में। टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन, वेक्टर, वैक्सीन पर क्वेश्चन आ सकता है। डायनेमिक्स ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन, केस कंट्रोल स्टडी एंड कोहोर्ट स्टडी। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो एक वीडियो है जिसका लिंक डाल देंगे, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि केस कंट्रोल स्टडी क्या है और कोहोर्ट स्टडी क्या है। केस कंट्रोल स्टडी में क्या होता है, डिसीज़ के होने के बाद में हम लोग पूरा वो केस बनाते हैं, और कोहोर्ट में डिसीज़ के होने के पहले ही बन जाता है सारा कुछ। जैसे जब कोविड नया नया आया था तो उसके बाद जो चीज़ें हुई, उसके बाद जो प्रिवेंशंस, प्रिविलेशंस, सारी चीज़ें ली गई, उसको कहेंगे केस कंट्रोल स्टडी। और अभी जैसे ओमिक्रॉन आ रहा है, लेकिन उसके पहले ही स्टडी एक बन चुकी है कि ये इसका जो रहेगा इंक्यूबेशन पीरियड इतना रहेगा, इतना इफेक्ट करेगा, ये इसके सिम्टम्स रहेंगे, तो वो आ जाएगा कोहोर्ट स्टडी में। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, कोल्ड चेन आ सकता है। मोड्स ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन, हैजार्ड्स ऑफ इम्यूनाइजेशन, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ इम्यूनाइजेशन, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पर क्वेश्चन आ सकता है। इसमें मेनली तो है हर्ड इम्यूनिटी पर क्वेश्चन आता है। प्रीवैलेंस एंड प्रीवैलेंस रेट, इंसिडेंस, एपिडेमिक कर्व, सोशल मेडिसिन और कैरियर्स क्या होते हैं, एपिडेमिक डिसीजेस क्या होती हैं, करियर स्टेज और उसके टाइप क्या होते हैं, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, प्रोस्पेक्टिव स्टडी, स्पोराडिक, पैंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक, इसकी डेफिनेशंस आप लोगों को बहुत अच्छे से करनी है। 2 मार्क में कुछ भी आ सकता है। MMR वैक्सीन, डायनेमिक्स ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन, इंटरनेशनल डेथ सर्टिफिकेट, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। तो ये सारे थे चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 4 जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, दैट इज स्क्रीनिंग फॉर डिसीजेस। इसमें आइसबर्ग फिनोमिनॉन,
मेथड्स ऑफ स्क्रीनिंग, टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग और लीड टाइम, जिसमें लैग टाइम या लीड टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 5 अगेन बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, एपिडेमियोलॉजी ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस, मतलब आधी बुक तो इसी चैप्टर ने कवर अप करके रखी है, लेकिन इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। टीबी, डिप्थेरिया, इन्फ्लुएंजा, वाटरबॉर्न डिसीजेस, मीजल्स, लेप्रोसी, कोलेरा, डीपीटी, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलिन, मम्स, थायराइड, पोलियोमाइलाइटिस, सॉइल ट्रांसमिटेड डिसीज, एंटेरिक फीवर, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, अमीबाइसिस, मलेरिया, मॉस्किटो बोन डिसीज, फिलारियासिस, डेंगू, प्लाग, एसटीडी, टेटानस, ब्लड बोन डिसीज और एड्स। अब अगर आपने ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में नहीं भी पढ़ी हैं तो भी चलेगा, हम लोग पीएम से पढ़ते ही आ रहे हैं, और कम्युनिटी मेडिसिन में हमें इसका स्प्रेड बताना रहता है, इसकी ड्रेडफुलनेस बतानी रहती है कि एक कम्युनिटी के लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल है या कितनी जल्दी फैल सकता है। तो इसमें आपको डिसीज़ को पूरा डीपली नहीं भी समझे होना तो भी चलेगा। चैप्टर नंबर 6 इज एपिडेमियोलॉजी ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। कैंसर, हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर्स आने के चांसेस हैं। डायबिटीज़, CHD, एपिडेमियोलॉजी ऑफ एक्सीडेंट्स, वार्निंग सिग्नल्स ऑफ कैंसर, ओबेसिटी का प्रिवेंशन क्या है, कंट्रोल क्या है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन एंड न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस। दो इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। चैप्टर नंबर 7 है हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कितने सारे प्रोग्राम्स हैं, कौन से प्रोग्राम पढ़े, कौन से प्रोग्राम नहीं पढ़े। तो मैंने क्या किया था कि एक प्रोग्राम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था और बाकी प्रोग्राम्स में क्या मेन फीचर्स है, उसके क्या सिग्निफिकेंस है और वो कब आया था, सिर्फ इतना याद कर लो। बाकी अंदर आपको लिखना वही है कि अगर वो डिसीज़ है, मानो कोई भी डिसीज़ है कि ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंशन प्रोग्राम है, तो जगह जगह पर स्प्रेड करना हमें रोकना रहेगा, टोबैको का सेवन रोकना पड़ेगा, स्मोकिंग रोकना पड़ेगा। जितने भी हमारे दिमाग में आइडियाज़ भरे हुए हैं ना उस पर्टिकुलर डिसीज़ को लेकर के, बस वही सारे हमें कॉपी पर उतारने हैं। कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ टीबी, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम एक बार कर लेना, शायद आ जाए। नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस प्रोग्राम, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया, नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, विटामिन ई प्रोफाइलैक्सिस एंड विजन 2020। चैप्टर नंबर 8 से कुछ नहीं। 9th है डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग। कॉन्ट्रासेप्शन कर करके ही जाना, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, फैमिली प्लानिंग, MTP भी करके जाना। स्टरिलाइजेशन, डेमोग्राफिक साइकिल, IUCD, डेमोग्राफी, फर्टिलिटी, सेंसस एंड एलिजिबल कपल क्या होते हैं। चैप्टर नंबर 10 है प्रिवेंटिव मेडिसिन इन ऑप्स, पीडियाट्रिक्स एंड गायनेट्रिक्स। मैटरनल मॉर्टेलिटी क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, MCH सर्विसेज क्या क्या होती हैं, एंटीनेटल केयर कैसी दी जाती है, लो बर्थ वेट बेबी क्या होता है, PEM पर क्वेश्चन आ सकता है। स्कूल हेल्थ सर्विलेंस क्या क्या होता है, उसके एम्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी इन इंडिया पर आपके क्या विचार हैं। केयर ऑफ न्यूबॉर्न कैसी होनी चाहिए, वीनिंग क्या होता है, ANC क्या है, एडवांटेजेस क्या है ब्रेस्ट फीडिंग के, और मिड डे मील स्कूल प्रोग्राम क्या है। चैप्टर नंबर 11 है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। मैंने सोचा कि बहुत सारे बच्चों ने सिलेबस शायद ही कंप्लीट किया होगा, इसलिए मैं ये वाली क्वेश्चंस की सीरीज़ डाल रही हूँ कि आप लोगों को पता चल जाए कि आज रात को आपको बैठ करके ये सारे चैप्टर्स में से ये वाले ही सारे क्वेश्चंस करने हैं, बाकी सारी चीज़ों पर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। डाइटरी गोल्स स्टेटेड बाय WHO, बैलेंस डाइट फॉर प्रेग्नेंट लेडीज स्पेशली, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी ऑफ PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इन इंडिया, मिल्क बोन डिसीजेस एंड पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, विटामिन्स, ट्रेस एलिमेंट्स, बैलेंस डाइट, टेस्ट फॉर पास्चराइजेशन, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, फूड फोर्टिफिकेशन, एंडेमिक फ्लोरोसिस, न्यूट्रिशनल एनीमिया, विटामिन A, क्वाशियरकर क्या होता है, फूड एडिटिव्स क्या होते हैं, मेरिस्मस क्या होता है और ज़राफ्थैल्मिया क्या होता है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 11 के। चैप्टर नंबर 12 अगेन एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, मेडिसिन एंड सोशल साइंस। इसमें से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, 3-4 क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर करने।
social medicine, hygiene in pregnancy, drug addiction, personal health, importance of culture, custom and habits. Chapter number 13 is environment and health, life history and feeding habit of housefly, fly control measures, life cycle of mosquito, mosquito control program, mosquito borne diseases, environmental pollution, पोर्टेबल वाटर पॉल्यूशन करके जाना। और बता दें आगे मेथड्स ऑफ सीवेज डिस्पोजल, वैक्टर क्या होता है, 2 नंबर में आने के चांसेस होते हैं। सैनिटेशन बैरियर, रिफ्यूज़, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर करके ही जाना, ठीक है। जो क्लोरिनेशन है उसे तो स्पेशली करके जाना। हैंड फ्लश एंड वाटर सील लेट्रिन, क्लोरिनेशन ऑफ वाटर, सीवेज, सेप्टिक टैंक, सलेज डिस्पोजल, ये भी करके ही जाना। रोडेंटिसाइड्स क्या होते हैं, हजार्ड्स ऑफ रेडिएशन, हार्डनेस ऑफ वाटर एंड आरसीए लेट्रिन। चैप्टर नंबर 16 अगेन एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें से काफ़ी कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या होता है, ईएसआई एक्ट क्या है, न्यूमोकोनियोसिस, ऑक्यूपेशनल डिसीज दैट इज कैंसर, फैक्ट्रीज एक्ट एक बार कर लेना। एस्बेस्टोसिस करके जाना प्लीज़, 2 से 5 नंबर में आने के चांसेस होते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, सुपरफिशियली ही पढ़ना है। लेड पॉइजनिंग, हजार्ड्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, हेल्थ प्रोग्राम ऑफ विलेज पीपल, प्री एम्प्लॉयमेंट एंड प्लेसमेंट पीरियोडिकल एग्जामिनेशन, इंडस्ट्रियल एब्सटेनिज्म एंड सीकनेस एब्सेंस। देखो अगर कम्युनिटी मेडिसिन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा फेकम फाक नहीं की जा सकती है, आपको जितना पता है सिर्फ आप उतना ही लिखते हो, तो अगर कम्युनिटी मेडिसिन में 5 नंबर का आंसर इतने में भी आ रहा है ना तो भी चलेगा, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन आपको एसेंशियल पॉइंट्स लिखना है, मतलब लिखना ही है। चैप्टर नंबर 18 में से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सिर्फ ये वाले क्वेश्चन पढ़ लेना एंड दैट्स इट। ड्रग डिपेंडेंसी, mental depression, signals of poor mental health, drug addiction, IQ range, causes of mental ill health and types of mental illness. Chapter number 19 है health information and basic medical statistics। पहला है vital statistics, census, ratio, sampling methods, histogram, biostatics, pictogram, rate, pictogram and pie chart और mean करके जाना। Chapter number 20 is communication for health education। बैरियर इन हेल्थ एजुकेशन, क्या क्या बैरियर्स है, क्या क्या टाइप्स है कम्युनिकेशन के, ऑडियो विजुअल एड्स क्या है, फंक्शन ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ग्रुप अप्रोच एंड लेक्चर। जो लास्ट चैप्टर है वो है 23rd इंटरनेशनल हेल्थ। तो WHO का क्या क्या फंक्शन है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है, यूनिसेफ क्या है, 7 अप्रैल और WHO का क्या रिलेशन है, हेल्थ क्या है WHO के अकॉर्डिंग, 2 नंबर का क्वेश्चन है, करके ही जाना। और रॉकफेलर फाउंडेशन क्या करती है। ये थे कम्युनिटी मेडिसिन के सारे क्वेश्चंस। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ना वो जनरल चैप्टर में से ही आते हैं, जो चैप्टर नंबर 2 है, 2 से लेकर के 5th 6th तक में ही ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कवर अप हो जाते हैं। और इन चैप्टर्स को आपको बहुत अच्छे से करना है। इसके बावजूद भी अगर आप लोग चाहते हो हम लोग एक स्पेशल वीडियो बनाए 2 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चंस के लिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर इसमें भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है या डिफ़िकल्ट है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए। हम लोग उस क्वेश्चन को जितना ईजी हो सकेगा उतना ईजी वे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। और सारे के सारे वीडियोस को प्लीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। वी आर डूइंग दिस ऑल फॉर यू ओनली, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ सकें। अगर सच में भी क्वेश्चंस का वीडियो चाहिए 2 मार्क, 5 मार्क एंड 10 मार्क, तो प्लीज़ कमेंट में अभी टाइप करिएगा वीडियो के आने के बाद, सो वी कैन मेक दैट वीडियो। क्योंकि अभी तक वो हम लोगों ने नहीं बनाया, हमने सोचा था ये वाला ज़्यादा इफेक्टिव होगा। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि वो वीडियो भी आना चाहिए तो प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना।